आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात मीरपुर डिवीज़न के तमाम 13 हल्कों के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। 9 हल्कों पर मुस्लिम लीग नून और 4 हल्कों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से LA-12 के मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन के नताइज रोकने का मुतालिबा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर ठीक रहा, आवाम का फैसला तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सुतून है। रिफाइनरीज़ दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआविन साबित होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। बरामदात के फ़रोग़ के लिए 3 खुसूसी एक्सपोर्ट फाइनेंस सब्सिडी स्कीमों की मंजूरी। बरामदी शोबे को कम शरह पर फाइनेंसिंग, SMEs के लिए भी खुसूसी सहूलतों का ऐलान। IPPs की बैनुल-अक़वामी सालिसी कार्रवाइयों के अखराजात के लिए 4 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। RLNG पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी के निर्खों की मंजूरी। पाकिस्तान और कतर का दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकतदारी को मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा सानी से दोहा में मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कतर के साथ सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दो तरफ़ा इश्तराक मजबूत बनाने के अमल को मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स हेपेटाइटिस में मुब्तला है। मुल्क में 1 करोड़ 10 लाख लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। बर वक्त इलाज ना हो तो हेपेटाइटिस कैंसर में तब्दील हो सकता है। हुकूमत हेपेटाइटिस के खात्मे पर काम कर रही है। जिनको हेपेटाइटिस लाहक है उसका इलाज फ्री किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम के तहत 68,000 की दवाएँ और 60,000 के टेस्ट फ्री हैं। सूबों के साथ मिलकर मुल्क भर में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग करेंगे। पहले फेज़ में इस्लामाबाद, GV, आज़ाद कश्मीर में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग शुरू की है। 21,000 अफराद की स्क्रीनिंग में 1700 लोग हेपेटाइटिस मुस्बत निकले। हर साल 11,000 माएँ मौत के मुंह में चली जाती हैं। रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। 43% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान से बहुत अच्छी और दोस्ताना बातचीत हो रही है। बहुत इम्कान है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। दावा किया है कि सालिस ममालिक के कहने पर उन्होंने जुमे को ईरान पर ऐलान करदा हमले रोके। ईरान से मामलात करने वालों ने कहा है कि अभी हमले ना करो। कहा, हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार मौजूद है, मज़ीद हथियार भी चाहते हैं। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सिफारतकारी तेज़ी से होनी चाहिए वरना फिर बिल्कुल नहीं होगी। रूसी सदर से ईरान को मशरिक़ वस्ता की सैटेलाइट इमेजेस देने से मुतालिक पूछेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान ने हाल ही में सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ बेजा मुतालबात के सबब मुस्तरद की। कासिम गरीबाबादी ने इंकशाफ किया कि बातचीत इस्लामाबाद में शुरू हुई थी। ईरान की जानिब से हुर्मुज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में बातचीत हुई। ईरान का खलीजी मुल्कों के तिजारती जहाज़ों को फौजी साजो सामान और हथियार मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दावा है कि
कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के 3 तिजारती जहाज़ों ने एक ही मखसूस दिन अपने ट्रैकिंग सिस्टम्स बंद कर दिए। जहाज़ों को आबरा हुर्मुज़ के महफूज शिमाली रास्ते से हटाकर गैर महफूज जनूबी रास्ते की जानिब मोड़ा गया। यह अमल मफाहमती आदाश्त के सरासर खिलाफ और अमरीका के साथ हम आहंगी का वाज़ेह सबूत है। अमरीका ईरान लड़ाई थमने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान, 1.5% से जायद कमी से ब्रेंट खाम तेल $87 से नीचे आ गया। WTI के $81.16 फी बैरल में सौदे। आज पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल ₹1.96 फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतें आज रात तक के लिए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म रहेगा। बालाई पंजाब, बालाई KP और आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेश गोई। PDM में बलोचिस्तान का कहना है कि सूबे में जून से अब तक मानसून के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हुए। बारिशों से 228 मकानात मुतासिर, जिनमें से 18 मुकम्मल तबाह और 210 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी की आमद में इजाफा, 64,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब आ गया। हेड सिदनाई पर पानी का बहाव कम हो गया, 56,943 क्यूसेक के साथ सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में सूरत हाल मामूल पर आ गई। दरियाए सिंध में कालाबाग, तौनसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद। असलह और मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसलाबाद के खानुआना बाईपास चौक पर ट्रक की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रियासत ओमान की ईरान को आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए आबनाए मलाका के मॉडल पर मबनी मुश्तरका इलाक़ाई तरीक़ाकार की तजवीज़, रज़ाकाराना फ़ीस वसूली का निज़ाम भी शामिल। खलीजी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की तजवीज़ को इलाक़ाई हिमायत हासिल है। ओमानी तजवीज़ के तहत ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल नहीं करेगा। आबनाए मलाका के मॉडल पर मबनी निज़ाम के तहत आबनाए को इस्तेमाल करने वाले रज़ाकाराना तौर पर जहाज़रानी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तलाश और बचाव की कार्रवाइयों के लिए फ़ंड फराहम करते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और ख़ित्ते में इस्तेहकाम कायम करने के लिए ताउन को मजबूत बनाने पर जोर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के अमरीका दौरे के खिलाफ वाशिंगटन DC में मुजाहरा। अमरीका की इसराइली हिमायत के खिलाफ बैनर्स, फ़लस्तीनी परचम भी लहराए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि अमरीकी हुकूमत आलमी फ़ौजदारी अदालत के वारंट पर अमल करे और नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। इसराइली वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय है। ट्रंप कह चुके हैं कि नेतन्याहू को अमरीका में क़याम के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी सदर से मुलाकात करने अमरीका पहुंच गए। यूक्रेनी सदर का कहना है कि अमरीकी सदर से मुलाकात में एंटी बैलिस्टिक डिफेंस, स्ट्रेटेजिक ताउन पर बातचीत अव्वलीन तरजीह होगी। आन जहानी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मेमोरियल सर्विस में भी शिरकत करेंगे। काहना की निजी हाउसिंग सोसाइटी में माँ और 3 बच्चों की हलाकत केस में पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून ने एक दुकान से पोटेशियम साइनाइड ऑनलाइन अपनी सहेली के घर मंगवाया था। खातून की सहेली को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। दुकानदार और पार्सल पहुँचाने वाला राइडर भी ज़ेर हिरासत। वाक़या 17 जुलाई को पेश आया था। जापान के जजीरे क्यूशो में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। जापानी महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत जापान के शिंडो स्केल पर अब तक की बुलंद तरीन रीडिंग है। और गज़ा की नौजवान फनकारा लियान अल-खोका की
पेंटिंग ने स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म का दिल जीत लिया। लियान ने स्पेन की गज़ा हिमायत पर शुक्रिया के तौर पर दीगर फनकारों के हमरा तबाहाल दीवार पर स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर बनाई। उस्मानवी वज़ीर-ए-आज़म ने वायरल होने वाली वीडियो देखी और कहा कि स्पेन गज़ा के बच्चों का दर्द महसूस करता है। हम इनकी आवाज़ सुन रहे हैं और इनके दुख को कभी नहीं भूलेंगे।